नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सबको को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके बीच लाए हैं बिहार दरोगा मेंस 2022 को देखते हुए फुल्ली मॉक टेस्ट। और यह साथियों केबीसी नैनो पब्लिकेशन का यह 22वें प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं साथियों आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। तो साथियों, मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, आइंस्टाइन को निम्न में से उनके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो साथियों, आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1921 ईस्वी में, और उसे दिया गया था फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार, जिसमें उन्होंने प्रकाश की जो है विद्युत सिद्धांत दिया था। प्रकाश का विद्युत सिद्धांत जो है आइंस्टाइन के द्वारा ही दिया गया, जिन्हें इसलिए 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला। अगला सवाल, चाइनीज खाना में आमतौर पर जो है प्रयुक्त होता है सिरका। तो सिरका में साथियों होता है एसिटिक अम्ल। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है सेरेब्रल पॉल्सी। तो सेरेब्रल पॉल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः देखा जाता है छोटे बच्चों में। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन सी धातु जो है विद्युत की बेहतर सुचालक है? सुचालक की दृष्टि से देखा जाए तो बेहतर है चांदी, उसके बाद तांबा, उसके बाद एल्युमिनियम, फिर उसके बाद आता है टंगस्टन, इस प्रकार से। अगले प्रश्नों को देखिए। कहता है बेकेलाइट निम्न में से किसके संघनन से बनता है? तो बेकेलाइट बनता है फिनाइल और फिर फॉर्मल्डिहाइड से। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट का होता है CuSO4 × 5H2O। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है कपड़े साफ करने में प्रयुक्त होने वाले डिटर्जेंट, तो ये होते हैं सल्फोनेट होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है मनुष्य के शरीर के किस अंग में जो है लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट का निर्माण RBC, WBC चाहे प्लेटलेट्स ले, तो सभी का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में ही होता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है हीमोग्लोबिन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है? चलिए देखते हैं। कहता है हीमोग्लोबिन यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, ऑक्सीजन का परिवहन, ये बात सत्य है। और यह लौह यौगिक होता है, ये भी बात सत्य है। और रोग प्रतिरोधक ये इसका काम नहीं है, हीमोग्लोबिन अर्थात RBC का काम नहीं, ये है WBC का काम, तो ये आपका गलत है। और यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये बात सत्य है। तो 1, 2, 4 आपका सत्य है, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्नों को देखिए। कहता है पायरीहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसके मापने के लिए किया जाता है? तो सोलर रेडिएशन मापने के लिए किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है? तो जैविक पदार्थ अधिकतम बोले तो सबसे ज़्यादा जो है जैव विविधता अर्थात हॉट स्पॉट ये पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है? तो साथियों पश्च दृष्टि देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है अर्थात साइड मिरर के रूप में। और दाढ़ी, नाक, कान, गला इत्यादि जो है डॉक्टर देखने के लिए और दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण, गाड़ी के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जो है बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, जबकि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। खिड़की रहेगा तो पॉलीकार्बोनेट और ये जो है जैकेट रहेगा तो पॉलीएमाइड। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पराश्रव्य वे ध्वनियाँ होती है जिनकी आवृत्ति, तो साथियों सर्व आवृत्ति, पराश्रव्य आवृत्ति और फिर अवसर्व, तो 20,000 Hz से नीचे रहेगा तो अवसर्व हो जाएगा, और 20 Hz से 20,000 तक रहेगा तो हो जाएगा सर्व ध्वनि जिसे सुनते हैं, और पराश्रव्य ध्वनि हो जाएगा 20,000 Hz से ऊपर जो भी होगा वो पराश्रव्य ध्वनि होगा जिसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ सुनते हैं। कहता है हर्ट्ज को मापा जाता है, तो आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज, क्योंकि किसी का ऐसा मात्रक होता है। अगला प्रश्न को देखें। कहता है निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देवगिरी में के शासक थे शंकरदेव, अर्थात ये अलाउद्दीन खिलजी के समय के प्रमुख शासकों की बात हो रही है। तो देवगिरी में शंकरदेव थे, और रामचंद्र देव भी जो थे ये देवगिरी में ही थे, क्योंकि रामचंद्र देव के बाद जो है देवगिरी का शासक बना था उसका पुत्र शंकरदेव, तो ये भी देवगिरी का था, अर्थात आपका जो है बी विकल्प गलत है। और होयसल में वीर भल्लाल था और मदुरा में वीर पांड्या था, तो आपका बी गलत है। अगला सवाल देखें।
एक तरफ जो है कला दिया गया है, एक तरफ जो है उनसे संबंधित शासक दिया गया है। देखते हैं इनके शासनों को, प्रमुख कलाओं को देखते हैं, तो मैचिंग कराना है साथियों। तो ये जो है गंधार कला का विकास किसके समय में हुआ, तो कुषाणों के समय में हुआ। फिर जूनागढ़ शिलालेख, ये तो रुद्रदामन इससे संबंधित है। मिलिंद पन्हों से मिनांदर है, और तक्षशिला लेख से संबंधित है पतिक, तक्षशिला लेख से पतिक। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा पर थी। तो जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आने वाले जो यात्री था वो था फ्रांसिस्को पल्सर्ट। अगले प्रश्नों को देखें। कहता विक्रमशिला बिहार का संस्थापक था। तो ये विक्रमशिला बिहार का स्थापना धर्मपाल ने किया था, पाल शासक, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति माना जाता था। तो मूल्यवान संपत्ति ऋग्वैदिक काल में गाय को माना जाता था। इसे नाव मारे जाने योग्य की श्रेणी में दिया जाता है, जिसे अघन्या कहा जाता था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता निम्नलिखित में से किसे हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था। किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था, तो ये राष्ट्रकूट शासक था दंती दुर्ग। अगले प्रश्नों को देखें। चंगेज खां का वास्तविक नाम, तो इसका नाम था तेमुचिन उर्फ चंगेज खां। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन। तो H.W. नेविन्सन ये जुड़े हुए थे ये जो है स्वदेशी आंदोलन, जो कि 1905 ईस्वी में हुआ था बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूँगा, ये कथन कहने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। और ये लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कहा गया था, जिनके अध्यक्ष थे अंबिकाचरण मजुमदार। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि जो है दाहिने से बाएं ओर लिखी जाती थी। तो दाएं से बाएं ये लिखी जाती थी खरोष्टी लिपि। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में किया गया। तो ठगों का उन्मूलन जो है विलियम बेंटिंग के सहयोग से किया, यानी कि कैप्टन सलीमन के सहयोग से विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था 1830 ईस्वी में। और 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से जो है सती प्रथा को समाप्त किया था विलियम बेंटिंग। कहता है वॉइस ऑफ इंडिया। तो वॉइस ऑफ इंडिया ये जो है किताब लिखा था किसने, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया। अगला सवाल देखें। कहता स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना किया। तो ये था बालदेव पुत्र। तो ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ जो है बगावत नहीं की। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के विभाग यानी कि विरुद्ध में खिलाफत नहीं किया था, तो वो था हैदराबाद का निज़ाम। तो हैदराबाद का निज़ाम क्योंकि ये संधि समर्पण कर लिया था इसलिए ये बगावत नहीं किया था, जबकि तमिलनाडु के पोलीगार, विजयनगरम का राजा और त्रावणकोर के दीवान वेल्लुथम्पी ने विद्रोह किया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र और ये 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में विभाजित है और ये जो है शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है, अर्थात ये राजनीति से संबंधित है। अगला सवाल देखें। कहता भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था और इस समय मुगल बादशाह था अकबर महोदय। अगले प्रश्न को देखें। कहता इंडिका पुस्तक लिखा था किसने, तो ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था, जिसमें भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया गया था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था। प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखा था, विष्णुगुप्त या कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखा था और डायमेकस बिंदुसार के दरबार में भारत आया था। अगले सवाल को देखें। कहता फ्रंटियर गांधी अर्थात सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगले प्रश्नों को देखें। कहता पानीपत की तीसरी लड़ाई तो ये लड़ी गई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच 1761 ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया गया था अकबर के द्वारा और ये फतेहपुर सीकरी में करवाया गया। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है अधोलिखित में से कौन जो है शीत महासागर की धारा नहीं है।
तो शीत महासागर यानी कि ठंडी जलधारा नहीं है महासागर की, तो वह है अगुलहास की जलधारा। ये जो है गर्म जलधारा है, जबकि हम्बोल्ट, कनारी और फिर ओसियो ये सब ठंडी जलधाराएं हैं। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है इनमें से कौन सा जो है सही सम्मिलित नहीं है। देखें, एक तरफ देश जो है, एक तरफ जो है राजधानी दिया गया है। गिनी बिसाऊ की राजधानी है बिसाऊ, और ताइवान की राजधानी ताइपे, और निकारागुआ की राजधानी मानागुआ, और मालदीव की राजधानी होता है माले, ना कि मलाबो। तो मालदीव की राजधानी माले होगा, इसीलिए ये गलत है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है एक तरफ जो है पर्वत या दर्रा दिया गया है, एक तरफ जो है राज दिया गया है। तो माना दर्रा जो है ये उत्तराखंड में है, और नाथुला जेलेपला सिक्किम में है, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, और सिफिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। अगले प्रश्नों को देखें, एक तरफ जो है सूची दिया गया है, एक तरफ जो है उधर से फिर निष्कर्ष दिया गया, यानी कि इसका मैचिंग कराना है कौन किस में संतुलित रूप से संतुलित है। तो देखते हैं, यहाँ पर जो है स्वर्णिम त्रिकोण, तो ये जो है स्वर्णिम त्रिकोण दक्षिण पूर्व एशिया का जो है अफीम उत्पादक क्षेत्र है। और बरमूडा ट्रायंगल, ये बरमूडा त्रिकोण जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा, तो यह है म्यांमार, ये म्यांमार हो जाएगा। और ये जो है रेड बेसिन हो जाएगा चाइना, तो रेड बेसिन हो जाएगा चाइना। अगले प्रश्नों को देखें, कथा निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। तो भारत में ज्वालामुखी द्वीप की बात है तो दो हैं, एक तो बैरन है, एक नारकोंडम है, एक जो है सक्रिय है और एक जो है निष्क्रिय है। तो बैरन द्वीप जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है नीरी, नीरी स्थित है कहाँ पर। तो यह जो है नीरी स्थित है नागपुर मुंबई में, नागपुर महाराष्ट्र में। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा जो है एक योजना चलाया गया जिसका नाम है अपना वन अपना धन। तो अपना वन अपना धन जो है योजना हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया। अगला प्रश्न देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति और राज्य में जो है संबंधित सही नहीं है। तो देखें, तो एक तरफ भील, तो भील गुजरात सत्य है, गद्दी हिमाचल प्रदेश सत्य है, कोटा तमिलनाडु सत्य है, और टोडा जो है नीलगिरी क्षेत्र होगा, ये भी तमिलनाडु में है, नीलगिरी क्षेत्र के तमिलनाडु में। तो इस प्रकार से टोडा जो है आपका मैचिंग नहीं है, तो गलत होगा। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। तो चादरी अवरक के उत्पादन में भारत जो है अग्रणी है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है हिट रिफ्रेश ये पुस्तक है जो कि सत्तर नडेला के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न देखें, कहता है हरित क्रांति संबंधित है। तो हरित क्रांति जो है ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, जिसके अंतर्गत जो है गेहूं उत्पादन ये होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है। तो निर्धनता का जो है दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है नरकसे से। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड का गठन निम्न में से किस उद्देश्य से किया गया था। तो राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड का गठन किया गया था और इसका उद्देश्य रहा था उद्योगों का पुनः संरचना और आधुनिकीकरण। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्नलिखित में से कुलगार्डी और कालगोर्डी ये जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है स्वर्ण उत्पादक, ये जो है स्वर्ण खाना यानी कि सोना के लिए खान है। अगला सवाल, भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है। तो सबसे बड़े दो पैमाने पर राज्य जो हैं, बड़े पैमाने पर दो राज्य ये हैं मध्य प्रदेश और ओडिशा। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है टकला मकान ये मरुस्थल जो है ये चाइना में अवस्थित है। अगला सवाल, कहता है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला, तो जिस तरह एशिया में जो है माउंट एवरेस्ट है और उसी तरह यूरोप में आल्प्स है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी हुई है। तो भौगोलिक सीमाएं जो है अन्य देशों के साथ देखी जाए तो ये जो है हरियाणा का नहीं है, जबकि पंजाब का है, पाकिस्तान, राजस्थान का पाकिस्तान और बिहार का नेपाल के साथ है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है जमशेदपुर किस नदी के किनारे है। तो ये है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, और पश्चिम बंगाल की शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है
तो कोई उपग्रह नहीं है, वो ग्रह जो है वो है वसु यानी कि बुध और शुक्र। तो बुध और शुक्र है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी में बुध मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो एक परिक्रमा करने में यह 84 वर्ष का समय लेता है। अगला सवाल, अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी मिलती है। तो अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी ये मिलती है अनाई मोदी में। अगला प्रश्न देखें। कहता है पृथ्वी की छत स्थित है। तो पृथ्वी का छत कहा जाता है पामीर के पठार के, जो कि तिब्बत के पठार में स्थित है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखें। कहता है गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहते हैं? गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को कहेंगे लौस मृदा। लौस मृदा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन जो है अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 263 ईस्वी में किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो भाग 9 में पंचायती राज संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 243 के ए से ओ तक है, और इसमें कार्य करने के लिए पंचायती राज को कुल 29 विषयें प्रदान की गई है, जिसे 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न देखें। कहता है भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध न रहे तो राष्ट्रपति की तरह निम्नलिखित में से कौन कार्य करता है? क्योंकि भारत के संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति न रहेगा तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह कार्य करेगा। यहाँ पर उपराष्ट्रपति भी न रहेगा तो भारत के जो है प्रधान न्यायाधीश होंगे, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वही कार्य करेंगे राष्ट्रपति के रूप में। अगला प्रश्न, भारतीय संसद में शामिल होता है। तो संसद 3 अंगों से बना हुआ है, जिनमें लोकसभा, राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में सरदार स्वर्ण सिंह अनुशंसा पर जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, जो कि भाग 4 के क में इनको दिया गया है जगह, और 51 के ए में, अनुच्छेद 51 के ए या फिर क। और इसमें उस समय जो है 1976 में कुल 10 मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, अनुच्छेद 108 के माध्यम से बुलाया भी जाता है, और 17 अवसान यानी विघटन भी करता है राष्ट्रपति ही, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। सूची 1 को सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ अनुच्छेद दिया गया है, एक तरफ जो उनसे संबंधित कार्य दिया गया है। तो अनुच्छेद 14 में क्या है? तो अनुच्छेद 14 में जो है विधि के समक्ष समता या समानता का अधिकार है, तो 1 में 3 हो जाएगा। और अनुच्छेद 36 में जो है इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद का उल्लेख है। और अनुच्छेद 368 में जो है संवैधानिक संशोधन अर्थात संविधान संशोधन का उल्लेख है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता भारत में वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा आज तक कितनी बार हुई है? तो वित्तीय आपातकाल जिनका उल्लेख अनुच्छेद 360 में है, जो कि अभी तक एक भी बार नहीं लगाया गया। और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है, वह तो अपने अपने राज्य में लगते रहते हैं। और अनुच्छेद 352 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल है, जो कि भारत में 3 बार लगा हुआ है, 1962 में, फिर 1971 में, फिर 1975 में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। तो वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से जो संबंधित है, राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान सिद्धांत से भी संबंधित है, और राज्य एवं केंद्र के बीच करों के बंटवारे से भी संबंधित है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। अगले प्रश्न को देखें। कहता विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है, और ये अनुच्छेद 143 में इसका जिक्र किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो है लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य होते हैं। और देखा जाए तो कहता है संसद के दोनों सदनों की निर्वाचित सदस्य लोकसभा, राज्यसभा, ये सत्य है।
और सभी राज्यों के विधानसभाओं का निर्वाचित सदस्य, ये भी सत्य है। और दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी ठीक है, क्योंकि 70वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में जो है दिल्ली एवं पांडिचेरी के विधानसभाओं को भी निर्वाचित यानी कि विधायक को इसमें शामिल किया गया। तो 1, 3, 4 हो जाएगा। तो 1, 3, 4 सत्य है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगले प्रश्न को देखें। कहता है पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति, तो ये थे काका साहब कालेलकर। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो ये है अनुच्छेद 40, जिसमें ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, स्वीकार किया गया और अंगीकार किया गया। लेकिन संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला सवाल देखें। कहता है एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो नए राज्य के निर्माण के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो कौन सी प्रक्रिया के बाद जो है अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे किसी भी विधेयक पर तो वो एक अधिनियम बन जाता है। अगला सवाल देखिए। कहता है भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो भारतीय नागरिकता जो है अनुच्छेद 5 से 11 और भाग 2 में जिनका उल्लेख है, जो कि एकल प्रकार के नागरिकता का प्रावधान करता है। तो जन्म के द्वारा है, देशीकरण के द्वारा है, किसी भूभाग में सम्मिलित किए जाने के द्वारा भी होता है, लेकिन बैंक में जमा धन करके आप जो है नागरिकता नहीं ले सकते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता 11वें अनुसूची के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है? तो 11वीं अनुसूची जो कि पंचायती राज से संबंधित है, जिनमें 29 विषय प्रदान की गई है। और 12वीं अनुसूची जो कि नगर निगम से है, तो उसमें 18 विषय प्रदान किया गया। अगला सवाल देखें। कहता निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये है 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी। अगला प्रश्न देखें। कहता है जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं तो वे होते हैं, जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वो लोकसभा के ही सभी सदस्य होते हैं। तो लोकसभा सदस्य के द्वारा ही लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। कहता है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इंदिरा गांधी आवास योजना का नाम बदलकर इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर जो है 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है, जिनके अवधि जो है समय अवधि 2015 से 2022 तक रखा है। 2022 तक जो है सभी के लिए घरों का निर्माण किया जाएगा। अगला सवाल देखें। कहता है निम्नलिखित में से किसके लिए जो है उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई? तो उद्यमी हेल्पलाइन जो है ये चलाया गया था सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम के लिए, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम के लिए। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से किसने वर्चुअल क्लस्टर्स तो वर्चुअल क्लस्टर्स वेब पोर्टल प्रारंभ किया? तो वर्चुअल क्लस्टर्स वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो यह था सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है श्वेत क्रांति संबंधित है। तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, जबकि गेहूं उत्पादन से तो ये हो जाएगा ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति, और मछली उत्पादन से तो हो जाएगा पीसी कल्चर, और अंडा उत्पादन से है रजत क्रांति। अगले सवाल को देखें। कहता है ग्रामीण अवस्थापन विकास कोष सृजन किसके अधीन किया गया? तो ग्रामीण अवस्थापन विकास कोष का सृजन किया गया था नाबार्ड के द्वारा, और नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में हुआ था 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शिवरमन समिति के सिफारिश पर। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है ये प्रश्न दिया गया है 2/3 गुने 5/6 है प्लस 4/9 है माइनस 3/4 प्लस 2/9 गुने 5/9 है। तो इनको जो है भाग में 2/9 को जो है 9/2 लिख सकते हैं। इसको भाग की जगह गुने करके तो 9 कट गया, ये 2 कट गया। अब बचा है 9/5, और यहाँ पर बचा है कितना 10/18। यहाँ पर हो गया 10 और नीचे में हो गया 18। अब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब 36 होगा, 18 दूना 36, यहाँ 10 दूना 20 हो गया। प्लस करेंगे
9 चौके 36 यानी 4 बार में लगेगा तो 4 चौक 16 हो गया। फिर यहाँ पर माइनस करेंगे, 4 नमा 36, 9 तिया 27 होगा। फिर यहाँ पर प्लस करेंगे, 9 से लगेगा तो 9 चौक 36, 4 पचे 20। यहाँ पर जो है 20 20 40 40 16 हो जाएगा, 40 16 56। 56 में से 27 जाएगा तो कितना हो जाएगा 29। 29 बटे 36 आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए यहाँ पर जो है 0 से 4 बढ़ा तो 4 बढ़ा, और 4 से 18 बढ़ा तो कितना बढ़ा 14 बढ़ा। अब 18 से 48 बढ़ा तो कितना बढ़ा 18 से 48 तो 30 बढ़ा। अब 48 से 100 बढ़ा तो कितना बढ़ा 52 बढ़ा। अब ये देखिए यहाँ पर 10 का अंतर हुआ, यहाँ पर देखिए कितना का अंतर हुआ 16 को। अब यहाँ पर देखिए तो 22 का अंतर हुआ। अब यहाँ पर कितना का अंतर होना चाहिए 28 का अंतर होना चाहिए, तो 52 बढ़ा। तब यहाँ पर जो है 100 से कितना बढ़ना चाहिए 28 बढ़ के 80 बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर 80 बढ़ेगा, 100 प्लस 80 तो कितना हो जाएगा 180। तो 180 जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित श्रेणी में छूट हुई संख्या क्या है। छूटी हुई संख्या देखते हैं। यहाँ पर 2 है, 6 है। 2 से जो है 4 बढ़ा तो 6 हुआ, और 6 से 6 बढ़ेगा तो हो जाएगा यहाँ पर 12, और 12 से जो है 8 बढ़ेगा तो हो जाएगा 20, 20 से 10 बढ़ेगा तो हो जाएगा 30। तो इस प्रकार से 2 इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका आंसर जो है 12 होगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है एक आदमी 3 माह के लिए एक बैंक से 1200 रुपया कर्ज लेता है। वह पाता है कि उसे 1236 रुपया बैंक को लौटाना है, तो ब्याज दर क्या है। ये जो है 1236 मिश्र धन है, आपका जो है मूलधन है 1200। 1200 बटे यहाँ पर ब्याज कितना है पी बटे एस आई। एस आई का मान दिया गया 36 रुपया ब्याज हो गया, बराबर 100 बटे टी आर। तो 3 माह के लिए दिया है 3 बटे 12, यहाँ पर हो जाएगा गुने 12। अब 12 गुना 112 ये कट गया, 3 गुना 12 तो 12 तिया 36 यानी कि x बराबर 12%। अगले प्रश्नों को देखें। कहता यदि समर को रनर लिखा जाता है तो विंटर को क्या लिखा जाएगा RS। अब यहाँ से लिखेंगे तो VW, फिर I को I लिखा, यहाँ पर जिस प्रकार U को U लिखा उसी प्रकार I को I लिख दिया। और यहाँ पर जो है M से बढ़ा तो NN हो गया, यहाँ पर N से बढ़ा तो O हो गया, T से बढ़ा तो U हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 5 व्यक्तियों के एक परिवार में प्रति व्यक्ति जो है औसत आय 1000 रुपया प्रति माह है। इसी परिवार में एक व्यक्ति की वार्षिक आय 12,000 रुपया तक बढ़ जाती है, तो इस परिवार में प्रति व्यक्ति मासिक आय क्या होगी। 12,000 जो है वार्षिक आय बढ़ती है, इसका मतलब हो गया कि 1000 रुपया जो है मंथली बढ़ रहा है 1000। अब देखिए यहाँ पर 5 व्यक्तियों की मासिक आय जो है 1000 है। 1000 गुने 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5000। 1000 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा गुना 5 तो बराबर 5000 हो जाएगा। अब 5000 प्लस 1000 बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा 6000 और संख्या कितना है 5 व्यक्ति है, तो 5 से भाग देंगे 6000 में तो कितना बार में लगेगा 12 बार में लगेगा, तो 1200 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 20 से जो है 3 बढ़ा तो 5 हुआ, 5 से 3 8, 8 से 3 हो गया तो 11, 11 से 3 14, 14 से 3 17, 17 से 3 20, 3 23, 3 26। अब 26 हो गया। अब यहाँ पर फिर आ जाएगा तो 3 होगा यानी कि सी, फिर 3 बढ़ेगा तो एफ हो जाएगा 6, और फिर 3 बढ़ेगा तो आई हो जाएगा 9। CFI ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को देखें। कहता यदि किसी आयत का परिमाप दिया गया है 76 और क्षेत्रफल दिया गया है 360, तो उसके सबसे छोटी भुजा की लंबाई यानी कि चौड़ाई वाले, यानी लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना आयत का क्षेत्रफल, तो चौड़ाई पूछ रहा है यानी सबसे छोटी भुजा, लंबाई तो बड़ी भुजा होती है। अब देखिए परिमाप दिया गया है 76, 2 × L + B होता है, L + B बराबर 76, तो यहाँ पर काटेंगे तो ये जो है कितना हो जाएगा 38। L और B का मान कितना आना चाहिए, L + B का मान 38। इसका मतलब है कि L जो है 20 है और B जो है यानी चौड़ाई 18 है। 20 गुना 18 करेंगे तो हो जाएगा 360 जो कि क्षेत्रफल आएगा,
तो लंबाई पूछा जाएगा बड़ी भुजा तो 20 हो जाएगा, और चौड़ाई पूछा जाएगा छोटी भुजा तो हो जाएगा 18। तो आपका आंसर हो जाएगा राइट 18, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखें। कहता है एक डाकिया डाकघर से श्री सिंह के घर पहुंचने के लिए उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है। तो श्री सिंह का घर पहुंचने के लिए 7 किलोमीटर उत्तर चला। चलिए ये यहाँ से उत्तर चला कितना 7 किलोमीटर चला, और श्री सिंह का घर पहुंच गया एस के पास, एस के पास पहुंच गया। अब कहता है पहुंच गया। अब कहता है फिर बाएं ओर मुड़ा, बाएं ओर इधर मुड़ा 4 किलोमीटर चला। तो बाएं ओर जो है इधर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। कहता है श्री कुमार के घर पहुंचा, फिर वहां से दाएं ओर मुड़ा इधर के साइड में और 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला और श्री शर्मा के घर पहुंच गया। यहाँ पर जो है शर्मा के घर पहुंच गया। तो कहता है कि श्री शर्मा और श्री सिंह के घर के बीच की दूरी, श्री सिंह का घर यहाँ पर है, यहाँ पर, और शर्मा जी का घर यहाँ पर है। दोनों के बीच की दूरी यानी कि कर्ण निकालना है। ये जो है यहाँ पर कर्ण निकालना है, इसकी लंबाई। तो हो जाएगा 3 को स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर का रूट अंदर। तो हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस 9 रूट अंदर हो जाएगा कितना, रूट अंदर 25। तो इक्वल टू हो जाएगा 5 किलोमीटर इनके दोनों बीच की है दूरी है, यानी कि कर्ण है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है एक वस्तु को 65 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 30% का लाभ हुआ है। तो 10% लाभ पाने के लिए कितना में बेचना होगा। 65 बराबर कितना हो गया 130, यानी 30% का लाभ। तो कितना में बेचेगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 100 रुपये में बेचे जाएगा तो हो जाएगा 110। अब यहाँ पर 65 दूने 130 कट गया। अब 2 से काटेंगे तो यह हो जाएगा 55 दूने 110। तो अब यहाँ पर x का मान क्या आ गया 55 आ गया, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को देखें। कहता है आप उत्तर की ओर 1 किलोमीटर जाकर दाएं 1 किलोमीटर चले, यहाँ आए, यहाँ से जो है उत्तर की ओर 1 किलोमीटर चला। अब कहता है 1 किलोमीटर जाकर फिर दाएं की ओर, यानी कि उत्तर की ओर 1 किलोमीटर जाकर दाएं की ओर 1 किलोमीटर गया। चलिए यहाँ आ गया। अब फिर कहता है फिर जो है 1 किलोमीटर बाएं चले। अब 1 किलोमीटर यहाँ से बाएं चल गया। कहता है पुनः 1 किलोमीटर बाएं चले, तो फिर इधर आ गया 1 किलोमीटर बाएं यहाँ पर। फिर कहता है अंत में बाएं की ओर, यानी कि नीचे की ओर जो है 2 किलोमीटर चलना है, इधर इधर जो है 2 किलोमीटर। तो कहता है आपका मुँह किधर है, इधर वेस्ट है, इधर जो है इधर पूर्व है यानी ईस्ट है, इधर वेस्ट पश्चिम है, इधर नॉर्थ है ऊपर में और नीचे में साउथ। तो आपका मुँह अभी किस तरफ जा रहा है, साउथ की तरफ, यानी कि दक्षिण की तरफ जा रहा है। अगला प्रश्न देखें। कहता है ए और बी मिलकर जो है किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करता है। यदि ए अपनी गति दोगुनी तथा बी अपनी गति को आधी कर लिए जाए तो कार्य जो है 4 दिन में पूरा हो जाता है। तो ए को अकेले कार्य करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए इनको बनाने के लिए तो दोनों मिलके 5 दिन में करता है, और कहता है यदि आधी कर ले एक दोगुना और एक आधा कर लिया जाए तो वह 4 दिन में हो जाएगा। इसका मतलब है कि 4 दिन में ये हो जाएगा। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 20। अब दोनों मिलके कितना दिन में कर रहा है, 4 दिन में। इसका मतलब है कि दोनों जो है 2 काम ही कर रहा है प्रत्येक दिन। ए भी 2 काम, बी भी 2 काम, इसलिए तो जो है ये जो है दोगुना कर दे और बी जो है आधी कर लिया जाए तो ये जो है सेम हो जाता है। इसीलिए कि ये दोनों काम 2 कर रहा है, इसलिए एक दोगुना और एक आधी हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो है दोनों का 2 ही काम होता है 1 घंटे में। तो ये जो है कहता है ए अकेला कितना दिन में, ये अकेला भी करेगा कितना दिन में, ये अकेला ए का हो जाता है 1 दिन में 2 काम। तो ये जो है 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 10 दिन लगेगा। बी का रहेगा तो भी जो है 10 दिन ही होगा, क्योंकि वो भी 2 काम करता है 1 दिन में। अगला सवाल कहता है इंग्लैंड को 12 34 526 लिखा जाए और फ्रांस को जो है 78 52 91 लिखा जाए तो इसी सांकेतिक भाषा में ग्रीस को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए जी का कोड जो है 3 नंबर में यह है 3। तो जी का 3 में जो है शुरू में 3 किस में है, तो 2 में 3 में जो है। चलिए वो देखते हैं। फिर कहता है आर, तो आर का यहाँ पर जो है कोड क्या है 8 है। 3 के बाद 8 किस में है, तो ये में भी है और इसमें भी है। चलिए देख लेते हैं। फिर कहता है ई, तो ई का कोड जो यहाँ पर 1 है। तो 3 8 1 1, 3 8 1 1 जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है 5 बच्चे 5 पृष्ठ 5 मिनट में लिख सकते हैं, तो 3 बच्चे 3 पृष्ठ कितने दिनों में लिखेंगे। अब देखिए 5 बच्चा होता है
काम ये होता है आदमी गुना बच्चा गुना घंटा गुना दिन, जो भी रहेगा वो होगा गुनज में, और जितना काम होगा वो होगा बटे में। तो 5 बच्चा जो है 5 गो पृष्ठ किया, यानी कि 5 गो कार्य किया, तो कार्य हर हमेशा नीचे होता है 5 मिनट में, यानी मिनट घंटा जो भी दिन रहेगा वो गुना होगा ऊपर में 5 दिन में। तो 3 बच्चा 3 पृष्ठ, 3 बच्चा 3 पृष्ठ, यानी कि 3 काम करेगा कितने दिन में, तो ऊपर में x होगा यानी दिन में गुना। तो ये जो है 5 5 कट गया, 3 3 कट गया, तो x बराबर क्या आ गया 5 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ये 5 मिनट में करेगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 36 किलोमीटर घंटा की चाल से 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। अब देखते हैं, ये जो है लंबाई और ये जो है लंबाई दोनों जुड़ेगा, और 30 किलोमीटर ये 36 किलोमीटर को जो है मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। तो पहले आपका सूत्र क्या होता है, चाल बराबर 36 बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना हो गया 132 प्लस 110, तो हो गया 2 4 2, यानी 242 मीटर। अब बटे x हो जाएगा कितना समय। इनको जो है हम किलोमीटर प्रति घंटा में, इन्हें मीटर पर सेकेंड में गुना करेंगे, लाएंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, तो 18 दूना 36, 5 दूना ये क्या हो गया 10, तो 10 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर हम जो है बिंदु दे सकते हैं, यानी कि दशमलव। तो x बराबर क्या हो गया 24.2 सेकेंड। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।